नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कठ उपनिषद के बारे में। कठ उपनिषद भारतीय दर्शन के सबसे गहरे और प्रभावशाली उपनिषदों में से एक है। यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इस उपनिषद का मुख्य विषय है आत्मा, मृत्यु और सत्य का ज्ञान। कृपया दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि हर इंसान को हमारे भारतीय जो ग्रंथ है इनकी जानकारी मिले और अपने जीवन में इनका अनुभव करे और आनंद लेवें। तो दोस्तों चैनल को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करो। ये भी एक पुण्य का काम है, ताकि लोगों का जीवन में कुछ सुधार आए। कठ उपनिषद हमें ये सिखाता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक अमर तत्व है जिसे आत्मा कहते हैं, जो ना तो मरती है ना जन्मती है। वो हमेशा स्थिर रहती है। जैसे सूर्य स्थिर रहता है, वैसे ही आत्मा भी स्थिर रहती है। इस उपनिषद की विशेषता यह है कि इसमें ज्ञान को किसी जटिल दर्शन के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत कहानी के माध्यम से सिखाया गया है। यानी कि इस ग्रंथ के अंदर एक कहानी बताई गई है, जो कहानी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कहानी को हमें ज़रूर सुनना चाहिए और उस कहानी का कंपेयर अपने अपने शरीर के साथ करना है, तो आपको कुछ आत्मबोध ज़रूर होगा। यही कारण है कि यह उपनिषद आज भी साधारण व्यक्ति को गहराई से छूता है। आज भी जो व्यक्ति इस उपनिषद को पढ़ता है, तो उसके मन में काफ़ी उसकी जो मन में जो काफ़ी जिज्ञासा होती है, वो इसमें काफ़ी जिज्ञासाओं का जवाब मिल जाता है। यह उपनिषद स्पष्ट करता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को डर, लोभ, अज्ञान से मुक्त करे। कठ उपनिषद हमें यह भी सिखाता है कि कर्म कांड से ऊपर विवेक और सत्य का स्थान है। बिना आत्मज्ञान के जीवन केवल एक दौड़ बन जाता है। यह उपनिषद मनुष्य को बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर की यात्रा की ओर मोड़ता है। हमारा अधिकांश जीवन बाहरी दुनिया में ही बीतता है। हमें रिश्तों को निभाने में, पैसा कमाने में, अपनी बीमारियों को ठीक करने में हमारा ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है। हम कभी भी अपने भीतर की ओर नहीं यात्रा करते। हम नहीं जानते हमें कौन जिंदा रख रहा है, कौन हमारी सांसें ले रहा है, कौन हमारे लिए खाना खा रहा है, कौन हमारे लिए काम कर रहा है। ये हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हम दूसरों के लिए काम करते हैं, लेकिन हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने लिए अगर कुछ करना है, तो आपको अपने अंदर की यात्रा करनी ही होगी। आपको अपने भीतर जो चेतना है उसके बारे में जानना होगा, उसको समझना होगा, उसको महसूस करना होगा। नचिकेता और उद्दालक ऋषि की कहानी। नचिकेता ऋषि उद्दालक के पुत्र थे। ऋषि उद्दालक एक यज्ञ कर रहे थे, जिनका उद्देश्य था स्वर्ग प्राप्ति। यज्ञ में दान दिया जा रहा था, लेकिन नचिकेता ने देखा कि गायें जो दान दी जा रही थी वो बुढ़ी थी, अनुपयोगी थी। तब बालक नचिकेता का मन यह देखकर विचलित हो गया। उसने सोचा कि यदि यज्ञ सत्य और धर्म पर आधारित है, तो दान भी अच्छा होना चाहिए। यहीं से नचिकेता की आध्यात्मिक चेतना जागती है। जब नचिकेता ने देखा कि उनके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ के समय जो दान दिया जाता है, तो वो जो गायें दान में दी जा रही थी वो कमज़ोर और बुढ़ी थी। तब नचिकेता के मन में ये सवाल आया कि अगर ये यज्ञ अगर अच्छे काम के लिए किया जा रहा है, तो दान भी अच्छा होना चाहिए। तो नचिकेता अपने पिता के पास गया और बड़े विनम्रता से पूछा, पिताजी आप ये यज्ञ कर रहे हैं, तो मुझे किससे दान में दोगे? ऋषि उद्दालक ने कोई उत्तर नहीं दिया। नचिकेता ने फिर वही प्रश्न दोबारा किया। फिर तीसरी बार जब प्रश्न पूछा, तो पिता का अहंकार जाग गया और उन्होंने क्रोध में बोल पड़े कि मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूँ, यानी मैं तुम्हें यमराज को दान देता हूँ। यानी तुम यमराज के पास चले जाओ, तुम मृत्यु को चले जाओ। यह वाक्य क्रोध में कहा गया था, लेकिन उपनिषद यहाँ एक गहरी बात दिखाता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति वचन को टालता नहीं है। तो नचिकेता ने अपने पिता के वचन को टाला नहीं और उन्होंने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया। नचिकेता न तो रोया, न डरा, न घबराया। उसके मन में निश्चय किया कि पिता का वचन यही है, तो उसे निभाना चाहिए। और यहीं से नचिकेता की कहानी शुरू होती है, यात्रा शुरू होती है मृत्यु की ओर, लेकिन सत्य को जानने के लिए। अब नचिकेता यमराज के पास पहुंचते हैं, यमलोक पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ यमराज उपस्थित नहीं थे।
वह 3 दिन तक यमराज के द्वार पर बिना भोजन और बिना शिकायत के प्रतीक्षा करता रहा। यह प्रतीक्षा साधारण नहीं थी, यह प्रतीक्षा है संयम, धैर्य और पात्रता की परीक्षा की। जब यमराज लौटे और उन्होंने ये ज्ञात हुआ कि एक बालक 3 दिन से भूखा उनका इंतजार कर रहा है, तो उन्हें बहुत ग्लानि हुई। उन्होंने कहा कि अतिथि का अपमान बड़ा दोष है। इस दोष के प्रायश्चित के लिए यमराज ने नचिकेता को 3 वरदान मांगने को बोले। पहले वरदान में नचिकेता ने अपने पिता के लिए शांति मांगी ताकि उनका क्रोध समाप्त हो जाए। तो हमें भी ईश्वर से पहला वरदान यही मांगना है कि हमें गुस्सा कभी भी ना आए, और जब भी आपको गुस्सा आए तो उस गुस्से को आप 2 मिनट बाद कीजिए। आपकी लाइफ में गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला वरदान मनुष्य के लिए यही है कि मनुष्य को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी की बात पर किसी बात को लेकर गुस्सा आ रहा है, तो अपने गुस्से को हमेशा 1-2 मिनट रोकने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या चमत्कार होता है। दूसरे वरदान में उन्होंने अग्नि का ज्ञान मांगा, जिससे मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है। और तीसरे वरदान में नचिकेता ने सबसे कठिन प्रश्न पूछा था कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, क्या आत्मा मर जाती है या अमर रहती है। यमराज ने इस प्रश्न को टालने की बहुत कोशिश की। उन्होंने नचिकेता को धन, सुख, लंबी आयु, भोग आदि मांगने का प्रस्ताव दिया, लेकिन नचिकेता ने कहा कि ये सब चीज़ें नाशवान है, धन भी खत्म होएगा, शरीर भी खत्म होएगा, जो भी सुख इंसान चाहता है वो सुख भी एक दिन खत्म होकर दुख में आएगा। इसलिए ये सब चीज़ें, संसार की सब चीज़ें नाशवान है। मुझे सत्य चाहिए, मुझे सत्य बताए कि आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है। ये यमराज ने आत्मा का बहुत ही गहरा ज्ञान दिया था नचिकेता को। तो आप भी अपने आत्मा को पहचानने की कोशिश कीजिए। आत्मा को पहचानने के लिए आपको मन पे नियंत्रण रखना होगा। मन में नियंत्रण रखने के लिए आपको अपने विचारों को देखना होगा। विचारों को देखने के लिए आपको अपने क्रोध, लालच, डर, इन सब भावनाओं पे नियंत्रण रखना होगा। ये स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ें क्लियर करोगे तो आपको आत्मा की अनुभूति होगी। आपको सबसे पहले क्रोध को त्यागना होगा। मन में शांति लाने के लिए आपको हमेशा ध्यान करना रहेगा। इस तरह से अपने जीवन में आप अपनी आत्मा से मिल सकते हो। कठ उपनिषद का संदेश। कठ उपनिषद का मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य शरीर नहीं है, आत्मा है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो इस सत्य को जान लेता है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। यह उपनिषद हमें यह भी सिखाता है कि मनुष्य के जीवन में 2 मार्ग होते हैं। एक मार्ग सुख देता है और दूसरा मार्ग सत्य देता है। हमें से अधिकांश लोग सुख का मार्ग चुनते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन को सुखी देखना चाहते हैं। हम भोग करना चाहते हैं, अच्छी वस्तुएं खाना चाहते हैं, अच्छे कपड़े पहनने चाहते हैं, अच्छे गाड़ियों में घूमना चाहते हैं। हम लोग सुख का मार्ग चुनते हैं, लेकिन सुख का मार्ग हमेशा दुख भी देता है। लेकिन ज्ञान का मार्ग, सत्य का मार्ग जो है वो ज्ञान से ही मिलता है। कठ उपनिषद बताता है कि इंद्रिया मनुष्य को बाहर की ओर खींचती है, क्योंकि हमारी इंद्रिया सिर्फ बाहरी ज्ञान प्राप्त कर सकती है। जैसे आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, मुंह से हम बोलते हैं, त्वचा से हम स्पर्श करते हैं। तो ये सब बाहरी ज्ञान ही हमें देंगे। तो जब अपने को भीतर का ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें आंखें बंद करने होंगे, कान बंद करने होंगे, और अपने भीतर आत्मा की आवाज़ को सुनना होगा कि हमारा जन्म इस धरती पर किस लिए हुआ है, आत्मा ने शरीर क्यों धारण किया है, क्या हम संसार को सुख देने के लिए आए हैं, क्या हम लोगों का कल्याण करने के लिए आए हैं, या दूसरे लोगों की तरह पैसा कमाएंगे और एक दिन चले जाएंगे। तो अपना कर्तव्य पहचानना है, इस संसार में अपन किस लिए आए हैं। इस उपनिषद का सबसे बड़ा संदेश यह है कि ज्ञान केवल सुनने से नहीं मिलेगा, इसको अपने को उसके लिए अपने को पात्र बनना पड़ेगा। हमें ज्ञान प्राप्त करने का पात्र बनना पड़ेगा। नचिकेता को ज्ञान इसलिए मिला क्योंकि उसमें धैर्य, सत्य और निर्भयता थी। तो हमें भी अपने जीवन में धैर्य रखना है, सत्य का रास्ता चुनना है और आत्मबोध लेने की कोशिश करनी है कि हमारे शरीर में ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें जिंदा रखती है, जो हमारे लिए सब काम करती है। अगर वो शक्ति काम करती है तो फिर इस काम को देखने वाला कौन है, वो देखने वाला कौन है, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। करने वाला कौन है और देखने वाला कौन है।
तो दोस्तों ये नचिकेता की कहानी कठ उपनिषद की आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।